नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। ठीक है, ये हमारा तीसरा मूल अधिकार है। इससे पहले दो, समानता का मूल अधिकार और स्वतंत्रता का मूल अधिकार, मैंने आपको पूरे विस्तार से लेवल के साथ करा दिया है और आशा करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 23-24। ये एक निरपेक्ष मूल अधिकार है, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर आपको दंडित किया जा सकता है। ये कैसा मूल अधिकार है? निरपेक्ष। मैंने आपको तीन निरपेक्ष मूल अधिकार बताए थे, 17, 23, 24 बताया था। तो 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार एक निरपेक्ष मूल अधिकार है, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। अनुच्छेद 23, इसके दो भाग है। अनुच्छेद 23 के कितने भाग है? दो भाग है। पहले 23(1) फिर 23(2). ठीक है, पहले 23(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 23(1), इसमें मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। मानव का दुर्व्यापार, आप मानव को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ठीक है, बेगार यानी आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए, आप उसको 100 रुपए दे रहे हो, काम करवा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, बलात्, श्रम, जोर जबरदस्ती से आप किसी को काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो काम तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बलात्, श्रम नहीं करवा सकते। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार यानी अंगों का व्यापार नहीं होगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे, कैसे देखते हैं कि अंगों का व्यापार बेचते, किडनी बेच देते, लिवर बेच देते, तो अंगों का व्यापार नहीं होगा। ठीक है, दास प्रथा, देवदासी प्रथा या दावड़ी प्रथा, वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दास प्रथा, पहले दास बना देते, कोई राजा किसी दूसरे राजा को हरा देता था युद्ध में, तो उसके दास आते, उनको दास बना देते थे, केवल रोटी देते दोस्त में उसको, वरना पूरे दिन पर उनसे काम करवाते थे, वो है दास प्रथा। ठीक है, देवदासी प्रथा या दावड़ी प्रथा, बहुत सारी लड़कियां वगैरह भी लाते थे वो दासियां, उनके लिए। ठीक है, वेश्यावृत्ति, इनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, यानी दास प्रथा, देवदासी या दावड़ी प्रथा और वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित कर दिया अनुच्छेद 23(1) के तहत। ओके सर, ठीक है। बात करें बेगार यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देना, मैंने आपको बताया था, यानी 200 रुपए मजदूरी है न्यूनतम, आप 100 रुपए दे रहे हो, 80 रुपए दे रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। और बलात्, श्रम, जैसे बंधुआ मजदूर रखना, बंधुआ मजदूर हाड़ी रखना कहते हैं ना, हाड़ी रखना, हाड़ी रखते हैं, हाड़ी रखना यानी बंधुआ मजदूर रखना। ठीक है, अब 23(2) इसका अपवाद है। अनुच्छेद 23(1) तो कह रहा है कि आप किसी का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, आप बलात्, श्रम, जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकते, जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। लेकिन 23(2) इसका अपवाद है। 23(2) कहता है कि आप कुछ परिस्थितियों में आप इसका कर सकते हो, आप उसे काम करवा सकते हो। जैसे अगर जैसे मानो कि युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया है बाहर, कोई किसी देश से, पाकिस्तान से, चाइना से कहीं युद्ध छिड़ गया, तो आप फिर जो सैनिक को बनना, सैनिक कम बढ़ रहे हैं वहां पे, तो आप युवाओं को कहोगे आप सेना में भर्ती, और आप उन पे ऐसा कानून बना सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है कि सार्वजनिक सेवा या राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए है ना, सार्वजनिक सेवा या राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, सार्वजनिक सेवा या राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ओके सर, जैसे सेना में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कहीं युद्ध छिड़ रहा हो, तो युद्ध छिड़ने के लिए सैनिक अगर कम बढ़ रहे हो, तो हम युवाओं को कह सकते हैं आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है, यानी सार्वजनिक सेवा या देश सेवा के लिए बाध्य कर सकते हैं। 23(2), 23(1) तो हो गया, आप काम नहीं करवा सकते, 23(2) इसका अपवाद हो गया। अनुच्छेद 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 24 कैसे याद करना? अनुच्छेद 24 चुगदा वाला। 24 कैसा है? चुगदा वाला, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करवा सकते, कल कारखानों में खतरनाक कामों में आप नहीं करवा सकते। 24 कौन सा अनुच्छेद है? चुगदा। 24 चुगदा, 24 कौन सा? चुगदा, ऐसे आपको याद करना। ठीक है, तो 24 चुगदा वाला, यानी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं लगा सकते। इसका कारण क्या सर? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कारण आपका अनुच्छेद 21 क्या बताया था? अनुच्छेद 21 क्या बताया नहीं था मैंने? निःशुल्क मिनिवाल शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार, आप उसे काम कैसे करवा सकते हो? कट्टे, तो आप खतरनाक स्थान पर उन्हें कार्य नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं आप कल कारखानों पे काम करवा रहे हो, उनसे दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करा रहे हो, आप नहीं करवा सकते हो। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, मुझे बताएं कि सर बहुत सारे हम देखते हैं कि विज्ञापनों में काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? बहुत सारे अपने माता पिता की दुकान में सेवा उनकी हेल्प करने के लिए वो भी काम करते हैं, तो वो काम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, वो कोई खतरनाक काम नहीं है। टीवी विज्ञापनों में काम कर सकते हैं, ऐसा कानून बना रखा, लेकिन उसके दौरान उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनकी शिक्षा इससे बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं विद्यालय जाने के समय वो शूटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बाकी वो शूटिंग कर सकते हैं, फिल्मों में, विज्ञापनों में काम कर सकते हैं, अपने माता पिता की मदद भी नॉर्मल काम में कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 23-24, जैसे 24 कौन सा है? चुगदा वाला, और 23 बलात्, श्रम, मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, और जैसे 22, अनुच्छेद 22 मैंने बताया था, 22 कौन सा है? 24 वाला। 24 वाला कैसे है? 24 घंटों में न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा, जिसमें आने जाने समय काउंट नहीं होगा। तो 24 तो चुगदा वाला है और 22 24 वाला है, ऐसे याद करना। 24 तो चुगदा वाला है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाएंगे, और 22 24 वाला यानी आने जाने के समय काउंट नहीं होगा, और 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला मूल अधिकार पढ़ते हैं।
अधिकार की हम बात करें तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन इस पर 3 प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, यानी 3 प्रकार के इस पर प्रतिबंध है। कौन कौन से देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, अगर आपकी वजह से किसी की सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती हो तब आप पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य, अगर आप प्रचार प्रसार करे हो धर्म का और उससे किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, तब भी आप पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। और तीसरा, सदाचार, नैतिकता, अगर सदाचार नैतिकता के विरोध में आप कोई कार्य कर रहे हो तब भी आप पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 25 इंपोर्टेंट अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, इस अनुच्छेद के वैसे 4 भाग है, इस प्रकार अनुच्छेद 25, इस अनुच्छेद में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण यानी अंदर, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, तो ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ओके सर। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, ओके सर। उस धर्म के नियमों को आचरण में लाने की स्वतंत्रता, उस धर्म के नियमों को आचरण में लाने की स्वतंत्रता, आप उस धर्म के नियम ला सकते हो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसे प्रणाम करते हैं, हम ला सकते हैं, मुस्लिम धर्म में जो भी प्रक्रिया वो उसे कर सकते हैं, सिख ईसाई बौद्ध जैन जो भी धर्म जैसा करना चाहिए उसके नियमों को आचरण में वो ला सकता है, उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ओके सर। किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि गीता हमारा बहुत अच्छा ग्रंथ है, रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे मैं बता सकता हूँ, गीता में बहुत अच्छी चीजें बता रखी है, आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से स्वतंत्रता है। आप भी किसी धर्म का प्रचार कर सकते हो, मैं कहूँ कि मैं बालाजी का भक्त हूँ, जय हनुमान, तो है जब हम किसी भी भगवान की हम कर सकते हैं, कोई कहते हैं मैं करणी माता भक्त हूँ, कोई कहता है मैं जीर्ण माता भक्त हूँ, कोई जोगणे माता भक्त है, तो किसी भी भगवान के आप भक्त बन सकते हो, आप किसी का भी प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन 3 चीजों का ध्यान रखना आपको, 3 चीजों का, सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, और सदाचार नैतिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पहले पुराने संप्रदाय हुआ करते थे, कापल्ली वगैरह कोई नाम था उनका, मुझे याद नहीं है, तो संप्रदाय थे वो, तो ऐसे बहुत सारे हड्डियां गले में लटकाए रहते थे वो, तो उससे आमजन को हानि पहुंचती थी, गलत इंपैक्ट पड़ता था, गलत प्रभाव, तो इसलिए उनको सरकार ने प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। अब विशेष लगा आपको लिखना, अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें, उन्होंने 5 चीजें अनिवार्य की थी, कच्छा कड़ा कंगा केस कृपाण, कच्छा कड़ा कंगा केस कृपाण, कच्छा कड़ा कंगा केस कृपाण, 5 चीजें की थी। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया कि सिख धर्म के व्यक्ति कृपाण, जैसे तलवार होती है उस प्रकार से, तो कृपाण धारण करने की उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया कृपाण धारण करके चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। क्लियर है? ओके सर। फिर हम बात करें यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म तो है ही रहा, बौद्ध जैन और सिख धर्म तीनों हिंदू धर्म से निकले हुए, तो बौद्ध सिख व जैन धर्म तीनों धर्मों को सम्मिलित माना जाएगा हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 25 रिपीट करता हूं, इसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली, अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरी, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तीसरी, किसी भी धर्म के नियमों को आचरण में लाने की स्वतंत्रता, और चौथी, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और विशेष लगेगा आपको लिखना, सिखों को कृपाण धारण करना, अनुच्छेद 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिख धर्म के व्यक्ति कृपाण धारण कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 25, ओके सर। और हिंदू धर्म में कौन कौन धर्म माने जाएंगे? बौद्ध सिख व जैन तीनों धर्म हिंदू धर्म के अंदर ही माने जाएंगे, अनुच्छेद 25, ओके, आगे समझ में, ठीक है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कैसे समझना? देखिए, इस अनुच्छेद के भी 4 भाग है। पहला, धार्मिक संस्था की स्थापना करना, आप किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, ठीक है, व्यक्ति आप कर सकते हैं, कोई भी नागरिक, ओके सर। धार्मिक संस्था में कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्था में आप कार्यों का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हो, ओके सर। संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, अब कोई संगठन है, कोई धार्मिक संस्था आपने बनाई, तो आप वहां पे संपत्ति अर्जित कर सकते हो, ठीक है, पूरा समझना आराम से। और विधि के तहत, यानी कानून के अनुसार, विधि के तहत उस संपत्ति का प्रशासन भी आप कर सकते हो। किसी धार्मिक संस्था में आप पैसा आपके पास आया, आप उसमें धर्म के नाम पे लगा सकते हो, आप उसे नया मंदिर बना सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। अब विशेष लगेगा आपको लिखना, अनुच्छेद 25 और 26 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 25 व्यक्ति विशेष को प्राप्त है, अनुच्छेद 25 व्यक्ति विशेष को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 26 संस्था को या समूह को प्राप्त है। समझना मेरी बात को? अनुच्छेद 25 तो व्यक्ति विशेष को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 26 संस्था या समूह को प्राप्त है। समूह को, एक व्यक्ति को नहीं, जैसे कोई भी संस्था हो तो एक व्यक्ति थोड़ी होगा, उसका पूरी संस्था होती है, कोई मंदिर का ट्रस्ट हो, कोई भी हो, तो संस्था होती है, ठीक है। तो विशेष लगाएगा आप लिखना, अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 26 समूह को प्राप्त अधिकार है,
ठीक है, वापस दिमाग फ्रेश करो। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, धर्म के नियमों को आचरण में ले सकते हो कि ठीक है, किसी देव देवता का आप गुणगान कर सकते हो। ओके, सिखों को कृपाण धारण करना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। ठीक है, और हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म माने जाएंगे? बौद्ध, सिख व जैन धर्म सम्मिलित माने जाएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष को प्राप्त अधिकार है, अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 26 यानी किसी भी संस्था के प्रशासन की व्यवस्था इसमें दे रखी है। आप किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, संपत्ति का अर्जन कर सकते हो और उसके तरह संपत्ति का प्रशासन भी कर सकते हो, और ये समूह को प्राप्त अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 20 मेरे हिसाब से आ गया, समझ में। अनुच्छेद 27 थोड़ा समझो। अनुच्छेद 27 कर से छूट है लेकिन शुल्क से नहीं, समझना। कर, धार्मिक संस्था का प्रबंधन आप कर रहे हो तो उस पर आप पर टैक्स लगाया जा सकता, कर लगाया जा सकता, कर नहीं लगाएगा, सॉरी, धार्मिक संस्था का प्रशासन कर रहे हो तो आप पे कर से छूट है, टैक्स आप पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सरकार आपसे शुल्क ले सकती है। दिमाग ध्यान रखना, तो सरकार आप पे टैक्स नहीं लगाई, आप पे टैक्स नहीं लगाई, कर नहीं लगी आपसे, लेकिन आप पर शुल्क लगा सकती है। कोई भी अनिवार्य शुल्क, इतना खर्चा है, आप इसमें से शुल्क हमें दीजिए, तो शुल्क जरूर लगा सकती है। पूरा मैं बताता हूँ, 20, 27, 28 स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 27 की हम बात करें, अनुच्छेद 27 देखिए, कर से छूट है, टैक्स से छूट है, लेकिन शुल्क से नहीं। मैंने कहा था कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर शुल्क पे छूट नहीं है, कोई कर से छूट है, कर कोई यहाँ पे नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन शुल्क वहां पे सरकार लगा सकती है। कैसे समझिए, किसी व्यक्ति की आमदनी का कोई विशेष भाग किसी धर्म के नाम पर खर्च हो रहा हो तो उस खर्च होने वाली संपत्ति पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क सरकार लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति है, कोई सेठ आदमी है, धनी व्यक्ति है, और वो किसी धार्मिक संस्था को पैसे डोनेट कर रहा हो, दान कर रहा हो, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकती, लेकिन शुल्क ले सकती है कि हम इस पे इतना शुल्क लगाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स कटता है वैसे, इनकम टैक्स, वैसे टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन शुल्क लगा सकती है। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बहुत बार आप देखते हो सरकारी स्कूलों में कि प्रार्थना चलती है, सरकारी स्कूल में नॉर्मल सरस्वती वंदना चलती है, तो अगर कोई दूसरे धर्म का, बौद्ध, जैन, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई दूसरे धर्म का बच्चा हो और वो प्रार्थना में भाग नहीं लेना चाहता हो, तो कोई बाध्यता नहीं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, आप उसको लेनी पड़ेगी प्रार्थना आप पे बैठना ही पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर वाले अगर किसी कह दे, कोई बच्चा अगर कह रहा मैं नहीं बैठना चाह रहा और कोई घर वाले कहते आपको उसको बैठाना पड़ेगा, तो फिर आप बैठा सकते हो। ठीक है, ऐसी बात नॉर्मली बात है, तो ठीक है। तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध दे रहेगा अनुच्छेद 28। ओके सर, अब शिक्षण संस्थान में 3 प्रकार होते हैं, पहले सरकारी, दूसरे ट्रस्ट द्वारा संचालित, किसी भी ट्रस्ट द्वारा, धार्मिक ट्रस्ट द्वारा, और तीसरे निजी प्राइवेट संस्थान होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या रूल है समझिए। पहले सार्वजनिक या सरकारी, शिक्षण संस्थान 3 प्रकार हो गए। पहले सार्वजनिक या सरकारी, यहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, मैंने कहा ना, प्रार्थना में अगर कोई बच्चा बैठना नहीं चाह रहा तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? ट्रस्ट के द्वारा स्थापित कोई भी धार्मिक संस्थान, ट्रस्ट द्वारा कोई संस्थापित विद्यालय हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर, निजी संस्थान, वहां पर भी आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। निजी शिक्षण संस्थान, प्राइवेट सेक्टर में भी आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 मूल अधिकार मैंने आज आपको करवा दी, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पूरा लेवल से मैंने आपको करवा दिया। अब 1 या 2 वीडियो और डालेंगे जिसमें मूल अधिकार 2 अंतिम बचे हुए हैं, वो शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो और मूल्य अधिकार बाद में आपको पूरा करा दूंगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम रहे। मैं पूरी मेहनत बस आपके लिए कर रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखें, पूरे सुव्यवस्थित नोट्स बनाएं, और आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, और पसंद आए शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।